बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब अतारी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अकाउंटिंग की दो बुनियादी टर्म्स कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर जो है वो बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इन पर बात करने से पहले मेक श्योर कि हमें लिस्ट प्राइस का पता हो कि लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं। सो चलिए पहले हम लिस्ट प्राइस के मुतालिक सुनते हैं कि लिस्ट प्राइस क्या है। तो स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस किसी भी चीज के ऊपर जो मेंशन प्राइस होती है उस प्राइस को कहते हैं। लेट्स सपोज ये एक बुक है, हमने इस बुक को लिया, इस बुक के ऊपर जो कीमत मेंशन है उस कीमत को हम क्या कहेंगे? लिस्ट प्राइस। या फिर जो शॉपकीपर है उसके पास जो बुकलेट है उसके ऊपर सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस जो है वो मेंशन है, वो प्राइसेस क्या हैं? लिस्ट प्राइस। तो जब आप किसी दुकानदार के पास जाएं और उससे जाके कोई चीज खरीदें, उसके ऊपर जो कीमत मेंशन है उसमें से अगर वो आपको कुछ पैसे छोड़ दे तो वो वाला छोड़ा हुआ जो पैसा है, जो उसने आपको कीमत ऑफ कर दी, जितने पैसे उसने आपको छोड़ दिए, वो क्या कहलाएंगे? ट्रेड डिस्काउंट। मैं अगेन रिपीट करता हूं। लेट्स सपोज हम जो है वो एक बुक सेलर के पास गए, उससे पूछा भाई अकाउंटिंग की बुक जो है वो बैचलर्स की कितने की है। आपने उसको कीमत और बुक का नाम बताया, राइटर का नेम बताया। उसने आपको बोला जनाब इस बुक के ऊपर जो कीमत मेंशन है वो 500 रुपीज है। वो जो 500 रुपीज है वो उसकी लिस्ट प्राइस है। आपने कहा यार कुछ डिस्काउंट दो, मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं डेली जब भी बुक लूं वो हर दफा मैं तुम्ही से लेता हूं। तो उसने आपके इस आर्ग्यूमेंट्स पे कुछ निगोशिएशन करने से उसने आपको जो है वो लेट्स सपोज 20 रुपए छोड़ दिए। अब वो जो उसने 500 में से 20 रुपए छोड़े हैं वो 20 रुपए क्या हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और वो 500 क्या था? जी लिस्ट प्राइस, बिल्कुल। अब ये आपको समझ आ गई ना ट्रेड डिस्काउंट क्या है? लिस्ट प्राइस में से जब कोई शख्स, कोई दुकानदार हमें पैसे छोड़ देता है तो उन छोड़े गए पैसों को हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या है? स्टूडेंट्स, हमने लेट्स सपोज किसी से कोई उधार चीज परचेज की। हमने चीज परचेज की लेट्स सपोज 1500 रुपीज की। उसने हमें जो है वो 1500 का एक बिल बना दिया। हमने कहा भाई हम तुम्हें जो है वो 10 दिनों बाद पेमेंट कर देंगे। अभी 8 दिन गुजरे थे कि हम उसके पास चले गए और उसे जाके बोला भाई आज ही हमसे पैसे ले लो और काइंडली कुछ पैसे छोड़ दो। उसने कहा हाँ ठीक है, आप 2 दिन पहले क्योंकि मेरे पास आ गए, मैंने आपसे 1500 रुपीज लेना था, चले आप मुझे 1450 रुपीज दे दें। ये 50 रुपए उसने हमें छोड़ दिए। अब जो उसने पैसे छोड़े हैं एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अमाउंट, उस शख्स ने जो पैसे हमें छोड़े हैं, उस शॉपकीपर ने जो हमें पैसे छोड़े हैं, वो 50 रुपए जो है वो क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट किसी भी सेलर की तरफ से दिया गया ऐसा डिस्काउंट है जो आप उसको बिफोर टाइम पेमेंट करें तो वो आपको छोड़ दे। वो वाले पैसे जो उसने आपको छोड़ दिए बिफोर टाइम पेमेंट करने की वजह से, उन छोड़े गए पैसों को हम क्या कहेंगे? कैश डिस्काउंट। तो होप सो कि आपको इसका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो एट द टाइम ऑफ सेलिंग और परचेजिंग आप ट्रेडर से छुड़वा लेते हैं और ये हमारी रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं बनता। लिस्ट प्राइस में से जो उसने पैसे छोड़ दिए हैं वो ट्रेड डिस्काउंट है। और अगर आपने क्रेडिट परचेज किया हो और आप बिफोर टाइम पेमेंट करने चले जाएं,
उस वक्त आपको अगर सेलर जो है वो पैसे छोड़ दे, ट्रेडर आपको कुछ पैसे ऑफ कर दे, तो वो उसके छोड़े गए पैसे क्या कहलाएंगे? कैश डिस्काउंट, और ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। इसी तरह की मजीद टर्म्स को सीखने के लिए आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। थैंक यू सो मच।